पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उन्हें कैसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें। तो जावा में देखते हैं क्या रूल होता है, कैसे हमारे जो नंबर होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करें। नंबर कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी। अब देखो ध्यान रखेंगे किस तरीके से करते हैं हम नंबर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है। देखो इसमें क्या होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। अब कोई बोले 0 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 0 इज अ पॉजिटिव नंबर। 0 क्या है, पॉजिटिव। 1 कैसा नंबर है, 1 है निगेटिव। 1 कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर। अब कैसे समझें कि हम कैसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें। तो इसके देखो 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका, कोई भी नंबर, जैसे सपोज दैट किसी ने कहा भाई 17 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करो, तो सिंपल फंडा, आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। बोले लो सर हम अभी कन्वर्ट करते हैं। इसे 2 से, देखो याद रखना कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा। अब आप मुझे बताइए जब 8 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। यदि फिर मैं इसे 2 से काटूं तो यहाँ 4 आया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर मैं इसे 2 से काटूं तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर मैं 2 से काटूं तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर भी 0 बचेगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो मेरा कोड हुआ ये किस तरीके से हुआ। यदि मुझे इसे लिखना है, इसे समझना है, तो मैं किस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। ये कोड को आप देखिए। यदि मुझे इसका बाइनरी बनाना है तो मुझे सीधा सिंपल क्या करना है, ऊपर से ना लिखकर 1 से ऐसे नहीं लाएंगे, बल्कि ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर 0, 2 1, हाँ यहाँ 1 आएगा क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 2 बन जा 1, तो यहाँ 1 आने वाला है। यस, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे 1 1 0 0 0 1, तो इट मीन बीच में कितने 3 0 आए और लास्ट में 1 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बाइनरी कोड बन गया। पर क्या स्टूडेंट ये सही है, अब समझना है, मैं आपको समझ। अब देखो बाइनरी कोड बना कैसे, इसका लॉजिक समझिए। अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं तो बाइनरी कोड बना कैसे। एक बार को इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं उसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारा बाइनरी कोड किस तरीके से काम करेगा। अब आप समझ पा रहे होगे। अगर मैंने जैसे इसे काटा, अभी मन में कुछ डाउट हो रहा होगा, बोले यार बाइनरी कोड कैसे बन गया, इसे मैं कैसे बाइनरी कोड कहूँ। तो देखो बाइनरी कोड का रूल क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 के बाद शुरू करते हैं 2, फिर आता है 4, फिर आता है 8, फिर आता है 16, फिर आता है आपका 32, फिर आएगा 64। इस तरीके से चलेगा, मीन्स डबल करते चले जाते हैं, डबल करते चले जाते हैं। जैसे इसका लॉजिक बता रहा हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इस प्रकार से हमारे कोड चल रहा है। तो 2 की पावर 0 बराबर 1 आ गया। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 1 तो 2 बन जा 2, 2 की पावर 2, 2 2 4। इस प्रकार से हमारा कोड चला। अब ये कैसे चला, मैंने 17 को देखा, अब 17 का मैं जानना चाह रहा हूं इसका बाइनरी कोड कैसे बने। तो देखो एक तो 16 हुआ, अब मैं 17 तो कर 17 अगर मुझे देखना है तो 16 तक चलना है, मुझे 32 पे नहीं जाना है। अगर मैं 16 और 1 जोड़ दूं तो कितना हुआ, टोटल कुल मिलाकर हुआ 17। अब जितने भी बीच में अंक हैं इन सब के आगे लिख दो आप 0। और जहां जहां आपके नंबर जो जो डिजिट आप ले रहे हैं, 16 लिया तो आपको 16 की जगह क्या करना है, 16 की जगह आपको प्रिंट करना है 1। 16 की जगह क्या लिखना आपको 1, और 1 की जगह आपको लिख दिया 1। तो आपको ये पता लग गया जहां जहां 1 है वो वाली संख्या आपने उठाई है, जहां जहां 1 है वो संख्या आपने ली है। तो आप देख पा रहे 1 3 0 और 1, तो आप इससे समझ पा रहे होगे एक तो मैंने ये वाली वैल्यू उठाई है और एक मैंने ये वाली वैल्यू उठाई है। जहां जहां 1 है वो वैल्यू मैंने उठाई है, और जहां जहां 1 नहीं 0 है उन वैल्यू से मेरा कोई भी मतलब नहीं है।
तो आप ये समझ गए होंगे 16 और एक 17। अब आपसे कोई कैसा भी कोड पूछे आप तुरंत बताएंगे कि सर ये इस तरीके से काम करेगा। तो देखते हैं जरा किस तरीके से काम करने वाला हमारा कोड। नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंने आपको बता दिया 0 जो होता है वो हमारा कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। 1 की बात करें तो 1 नेगेटिव होता है। आप समझेंगे जरा इस कोड को। अब आप कैसा भी नंबर आ जाए तुरंत 2 मिनट में बता देंगे, 1 मिनट में बताएंगे कि इसका क्या नंबर होने वाला है बाइनरी। जैसे देखो हमने बोला सबसे पहले क्या होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब ये मैंने 7 तक ही क्यों लिखा, ये भी आप लॉजिक समझना। इसे मैं कहां तक लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ये समझना। अब देखो इसका वैल्यू क्या आया, इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32, इसका 64 और इसका 128। कुछ के दिमाग में आ गया होगा कि सर 128 का लॉजिक तो आपने बताया था। तो अभी जो बात कर रहा हूं मैं बाइट की बात कर रहा हूं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं, बाइट। क्योंकि बाइट का साइज आपने देखा होगा, बाइट एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, आपको मैंने बताया था 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। और 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 0 को इंक्लूड करें तो 2 के ऊपर मैंने 8 बार पावर चढ़ाई है। ये आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। मैंने 2 के ऊपर कितनी बार पावर लगाई, 8 टाइम्स पावर लगाई है। किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब अगर कोई आपसे पूछता है किसी भी नंबर का, किसी ने पूछा भाई 5 का बाइनरी बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, 4 उठाओ, जिस संख्या को हम लेंगे उसके नीचे लिखेंगे 1 और 1 उठा लो। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। बाकी जो बीच में वैसे उसे कर दो 0। और याद रखना इसे भी 0 करेंगे, इसे भी 0, इसे भी 0, इसे भी 0। ये आया हमारा रियल में बाइनरी निकलकर। किसका, बाइट का। किसका आया, बाइट का। अगर मैं ये लिख रहा हूं कोड में कि बाइट, सॉरी, अगर मैं ये लिख रहा हूं बाइट a इक्वल्स टू 5, अगर इसका बाइनरी कोई पूछ रहा है तब आप ये बताएंगे उसका आंसर। यदि इंट का पूछ ले, शॉर्ट का पूछ ले, शॉर्ट का पूछ ले, इंट का पूछ ले, लॉन्ग का पूछ ले, फ्लोट का पूछ ले, तो जितने उसके अंदर बिट्स होते हैं उतनी ही बार इसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसा आप देखते हो शॉर्ट के अंदर कितने होते हैं, 2 बाइट होते हैं। तो 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 16 बिट। भाई 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 16 बिट्स। तो इसके ऊपर जो हम वैल्यू लगाएंगे वो 15 तक लगाएंगे, 2 की पावर 15 तक। अर्थात ये 0 कहां तक लगेंगे, 15 स्थान तक ये 0 लगते चले जाएंगे। ये रियल तरीके से होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हम बाइनरी कोड कैसे बनाएं। अब आपसे कोई पूछे, इन्हें अगर आप छोड़ भी देंगे ना थोड़ी देर को, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कभी 5 का बाइनरी बताओ, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 5 का बाइनरी ये होता है। आपसे पूछ लिया 7 का बाइनरी बताओ, तो आप तुरंत जाएंगे, बोले 4 और 2 6 और 1 7, बोले 111, बोले 111 क्या होगा, ये 7 का बाइनरी होगा। किसी ने पूछ लिया भाई एक काम करो 9 का बाइनरी बताओ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का लेंगे, 8 और 1 ये हो गया। तो आप बोलेंगे सर 1 0 0 और यहां लिख देंगे 1। सर ये होता है किसका, 9 का बाइनरी, क्योंकि 8 की वैल्यू ले ली, 2 0 लगा दी और 1 आ गया। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, आप बाइनरी अच्छे से निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूं बाइनरी कोड को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉजिटिव वाले आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखो और समझाते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल से बताते हैं इसको। बस मैं चाहता हूं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। तो जैसा कि अगर आपसे कोई पूछे भाई 75 का बाइनरी नंबर बताओ, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है इसका। क्या करना है, 75 का अगर बाइनरी नंबर पूछ रहा है तो देखो 75 से जो बड़ी संख्या है उसे छोड़ दो, 75 से छोटी है उसे उठा लो। 128 75 से बड़ी है पर ये छोटा है, तो सबसे पहले तो ले लो 64, इसके नीचे लिख दो 1।
अगर मैं इसमें 32 जोड़ता हूं तो ये 96 होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ लिख दो 0। बोले नहीं भाई, 64 में 16 जोड़ो, कितने हो गए, ये आपके हो गए 80, तो ये भी ज़्यादा हो रहे हैं, हमें चाहिए 75, तो यहाँ भी 0 लगा दो। अगर मैं इसमें 8 जोड़ता हूं तो कितना हो गया, 72, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ 1 लगा दो, ये आ जाएगा हमारे पास। अभी मुझे कितने की जरूरत है, 3 की और जरूरत है, तो कुछ नहीं करना भाई, एक इसे ले लो और एक इसे ले लो, इसके आगे 0 लगा दो। तो मुझे पता लगा कि मेरा जो बाइनरी कोड बना है वो ये बना है 1001011। 75 का बाइनरी कोड क्या बना, वो ये बना, पर इसका सही लॉजिक क्या है, एक 0 और लगाओ इसके आगे, अब हमारे राइट बाइनरी कोड कहलाएगा। ये बात क्लियर। आप किसी भी अंक का बाइनरी कोड इजीली निकाल सकते हैं या नहीं, अब निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप इसका बाइनरी कोड आराम से निकाल सकते हो। अब ये बात तो हो गई प्लस वाले की, अब माइनस वाले को कैसे निकालें, और ये फंडा भी मैं आपको समझाऊंगा, मैं 128 क्यों ले रहा हूं, क्या लॉजिक है इस 128 को लेने का, तो देखो समझेंगे हम माइनस वाले का कैसे निकालें। जस्ट सपोज दैट आपसे बोला जाए कि -13 का बाइनरी निकालो, -13 का बाइनरी निकालो, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका प्लस का निकालते हैं, उसके बाद माइनस का निकालेंगे। पहले प्लस वाले का बाइनरी कोड निकालते हैं, उसके बाद माइनस का निकालेंगे। समझते हो कि 1 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 4 8 16 32 64 और 128, राइट। अब हमें निकालना किसका है, -13 का बाइनरी, तो पहले प्लस का निकाल लो, माइनस का निकल जाएगा। 13 का कैसे निकालेंगे, 8 4 12 और 1 13, तो मीन्स इसके आगे 1 आएगा, इसके आगे 1 आएगा, 8 और 4 12, 0 और 1, क्योंकि एक ये जोड़ा तो कितना हो गया 13, तो मेरा निकला 1 1 0 1। बाकी इसके सब के आगे क्या लगा दें हम, यहां तक 0 लगा देंगे। अब हमें पता लगा कि 13 प्लस का बाइनरी तो ये हो गया, ये जो वैल्यू है ये 13 प्लस वाली है, याद रखना ये किसकी है, प्लस। मैंने आपको बताया था 0 पॉजिटिव होता है, 0 पॉजिटिव होता है और 1 निगेटिव होता है। यदि मुझे इसका -13 का बनाना तो सबसे पहले मुझे इनके क्रम बदलने पड़ेंगे, मुझे इसका करना पड़ेगा 1, इसका 1, इसका 1, इसका भी 1, इसका 0, इसका 0, इसका 1, इसका 0। ये बात समझ में आती है। अब ये जो हो गया तो याद रखेंगे ये क्या है, ये 1 कंप्लीमेंट है, ये क्या है, ये 1 कंप्लीमेंट है भाई। अब हमें 2 कंप्लीमेंट देखना है, अब हमें 2 कंप्लीमेंट देखना है। 2 प्रकार के कंप्लीमेंट आते हैं इसमें, 1 और 2 टाइप। अब मुझे 1 में क्या करना है, तो 1 में तो मैंने कर दिया, देखो 1 में मैंने कर दिया, जितने मुझे 0 मिले, जितने मुझे 0 मिले उन 0 का बना दिया मैंने 1, और जितने मुझे 1 मिले उन सब का मैंने बना दिया 0। इजीली है, समझ में आ गया। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं, दूसरे कंप्लीमेंट में हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेकंड कंप्लीमेंट आ जाए तो उसमें यह करना होता है, अगर माइनस का मुझे इसे बनाना है, -13 की वैल्यू लानी है, तो इसमें मुझे 1 ऐड कर देना होता है। क्या कर देना होता है, 1 ऐड कर देना होता है, और उसका ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब 1 और 0 आ रहे हैं तो आप 1 कर दें, अगर 1 और 1 आ जाएं तो 1 और 1 2 मत कर देना, 1 और 1 0 होता है। जब तक 1 और 1 जुड़कर 2 आते रहे आप उसकी जगह 0 लिखते रहे, जैसे ही 1 आ जाए 1 लिख दो, जैसे 0 आ जाए 0 लिख दो। अब मैंने क्या लिखा इसकी जगह 1, यहां पर क्या आया 1, यहां पर क्या आया 0, यहां पर क्या आया 0, ये क्या आया 1, ये क्या आया 1 1 और 1। मैंने बोला पहला वाला माइनस का होता है। अब मुझे चेक करना है क्या ये रियल में माइनस के 13 की वैल्यू निकल कर आई है या नहीं, चेक भी कर लेते हैं अभी हाथों हाथ। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो 128, ये माइनस वैल्यू, ये आप याद रखना। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई ये करते चलना है, इनकी गुणा करते चलना है बस। 64 की गुणा 1 से की तो आंसर आया 64, और याद रखना ये इधर वाला माइनस रहेगा बस, -128, ये माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस रहेंगे इधर, बाकी सब प्लस। 64 आ गया, चलो जहां जहां 1 मल्टीप्लाई करते चलना, 64
64 की मल्टीप्लाई किससे हुई? 1 से, तो 64 आ गया। 32 की मल्टीप्लाई किससे हुई? 1 से, तो 32 आ गया। 16 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इससे। 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इससे। 4 की मल्टीप्लाई इससे, और 2 की मल्टीप्लाई इससे, और 1 की मल्टीप्लाई इससे। ये बात तो क्लियर है। अब देखते चलते हैं। 32 आ गया। अब 16 की 1 से करेंगे तो 16 आएगा, पर 8 की जैसे ही 0 से करोगे तो क्या 8 आ जाएगा? आप समझते हो? 0 आएगा सर। 4 की अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 2 की 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और यहां की 1 से 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब जरा एक काम करो, 64, 32, 16, 2, 1, इन सबको जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 और 16 19, 19 और 32 51, 51 और 64, 51 और 64, 4 और 1 5, 6 5 11, 115 किसके हैं? प्लस के। अगर मैं 128 माइनस में से प्लस के 115 घटा दूं तो स्टूडेंट्स बताओ माइनस का 13 बचा या नहीं? तो आप बोलेंगे यस सर, माइनस का 13 बचा। तो मुझे इस तरीके से पता लगा कि मेरा बाइनरी कोड बिल्कुल सही है, इसे कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझ में आई। एक मैंने वाइट संख्या को लेने के लिए 128 तक क्यों मैं गया। उम्मीद करता हूं आपको बाइनरी कोड माइनस और प्लस दोनों का निकालना अच्छे तरह से आ गया होगा। यदि कहीं किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं कि सर इस नंबर का बाइनरी कोड निकालना है। आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक को फॉलो करते रहें जो मैंने आपको बताई है। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।